और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंक करप्ट कर दिया है, और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में, और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ अब फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि नेगेटिव चीज जो अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो रही है कि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट का होस्ट था, जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो पाकिस्तान का शुक्रिया जरूर अदा किया गया, लेकिन स्टेज जिस तरह सजाया आईसीसी ने, उसमें जय शाह मौजूद थे, रॉजर बिनी मौजूद थे, जय शाह के जो हैंड पिक बीसीसीआई सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे, इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई। कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब की तबीयत खराब थी, वो शायद ट्रेवल नहीं कर सके दुबई, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद सुमैर अहमद वो मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। तो देखिए, ये पाकिस्तान के साथ एक तवातर के साथ ये इस टूर्नामेंट में हो रहा है कि लाहौर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में इंडिया का एंथम बज गया, फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में वहां हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर की तरफ से मिसमैनेजमेंट हो गई। देखिए, ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है। तो दोस्तों, इंजमाम उल हक अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इंजमाम उल हक क्या करना चाहता है। क्या इंजमाम उल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा? हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। उसने दिल्ली कैपिटल से अपना नाम यानी कि आईपीएल से दोबारा ले लिया है। अब 2 साल का बैन पड़ेगा। देखिए, इंजमाम उल हक और हैरी ब्रोक के बीच में क्या मसला है। इंजमाम उल हक कहता है कि भैया इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि बासित अली और इंजमाम उल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो भैया बासित अली और इंजमाम उल हक ने कहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मेंशन करके टीवी चैनल्स पर लाइव शो में कि भैया अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो भैया रोको अपने प्लेयर्स को आईपीएल से, पीएसएल से तुम लोगों ने अपने प्लेयर्स को रोक दिया। याद रहे कि पिछले साल जो है इंग्लैंड के जितने प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल से अपना नाम उठा लिया था, और यह भी बात हुई थी कि पीएसएल में अब इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनकी पूरी टीम ही चली गई थी। तो बासित अली और इंजमाम उल हक को एक तो वो गुस्सा था कि वो पीएसएल से गए थे, दूसरा ये था कि भैया अगर तुम लोग इतने गैरत वाले लोग हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बात करना चाहते हो, तो फिर भाई आईपीएल से रुकवा दो यार, फिर क्या जरूरत है आईपीएल में जाने की। फिर हम आईपीएल से बाहर थे, हम आईपीएल से बाहर ही रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। जी तो जनाब, इस टाइम बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है, और बीसीसीआई ने कुछ पाकिस्तानी और कुछ जो वो अदर कंट्रीज के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा जो है फैसला कर लिया है, और खास करके पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के जो अरमान थे ना, उनको आप ये कह सकते हैं कि मट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ, न्यूज ये आ रही है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने एक नई पॉलिसी बना ली है, और वो ये है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान की जानब से क्रिकेट खेल चुका है, वो जो है वो आईपीएल में कभी भी नहीं खेल सकेगा, यानी कि बैन कर दिया गया है। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे उनको बैन किया गया था कि भाई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेल सकता।
आपने हमें पाकिस्तान की T20 टीम से ड्रॉप किया है, जाएं, हम आपका डोमेस्टिक का T20 टूर्नामेंट भी नहीं खेलेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया है कि हम डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, जो कि 15 मार्च से शुरू हो रहा है। और फैंस को यह लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टाइम उमरा अदा करने गए हुए हैं, और जब वो वापस आएंगे तो इन्होंने ओडीआई टीम के साथ चले जाना है। तो भाईजान उनके पास ना टाइम नहीं है। अच्छा, 4 दिन पहले उमरा हो चुका है। मेरी तरफ हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम मुतमईन नहीं है, हम बहुत सारी आईसीसी ट्रॉफीज और जीतना चाह रहे हैं। मैं परेशान हूँ कि 7.5-8 महीने में 2 ले गए, अब और कितनी, अब क्या T20 अगला वर्ल्ड कप है, फिर 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो सारी ट्रॉफियां मांग रहा है। रोहित शर्मा से तो पूछ ले तू पहले। हाँ, इतना जज्बाती मत हो, इतने भूखे मत बनो। T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें खिलाड़ियों के जो तकरीबन 150 खिलाड़ियों का पूल बना रखा है, उसके अंदर 5-6-7 लाख तक रुपए पर मंथ उनको सैलरी टाइप का मिला करेगा खिलाड़ियों को, मगर वो मतलब 150 कैरेक्टर्स हैं। अगर आप वो समझ रहे हैं कि इनको हम इतना पे कर रहे हैं, तो अब ये जो नेशनल T20 टाइप कराएंगे तो इसमें हम फिर 10,000 कर देते हैं, लाख रुपए देने का कोई जवाब नहीं बनता। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो 150 क्रिकेटर बना रखे हैं उनको भी आप चलो 5-6-7 लाख, वैसे मैं मानता हूँ ये भी ज़्यादा नहीं है, कितना $2,000 बनता है। अगर आप बाकी आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बट जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपये, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कोई 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेली थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज़ खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज़ से पहले ही मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज़ खत्म होने के बाद फ़ौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, ज़ाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल कुछ हमने एम्प्लॉयज़ भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको भी अच्छे खासे पे कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद दिवालिया हो जाएगा। पीसीबी क्रिकेट के खिलाफ उड़ाया या खौफनाक कदम। पीसीबी ने हाल ही में लाहौर, रावलपिंडी और कराची के 3 स्टेडियम के नवीनीकरण पर लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं, जहां चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी। हालांकि घरेलू खिलाड़ी की फीस में कटौती है, उनकी प्राथमिकता पर सवाल उठ रहे हैं। मैच फीस के प्रति 1 लाख पाकिस्तान रुपये घटकर सिर्फ 10। अब खिलाड़ियों को अब प्रति 5,000 पाकिस्तान रुपये भुगतान कर दिए जाएंगे। खिलाड़ी इस तरह से अपने वेतन की कटौती खुश नहीं होगा। यह देखना बाकी है कि बोर्ड खिलाफ कोई कार्रवाई होता या नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो सपोर्ट करना, और 1 लाख व्यूज़ टारगेट में है, कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो आपके पास नए वीडियो लेके आएंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।